दोस्तों, क्या पता है आपको हमारा यूनिवर्स कितना बड़ा है? आप सोच भी नहीं सकते हैं। और हमारा अर्थ यूनिवर्स में रेगिस्तान के एक बालू के कण के बराबर है। हमारे गैलेक्सी में बिलियन से भी ज्यादा स्टार हैं, जिसमें कि एक स्टार का साइज हमारे अर्थ के 100 टाइम के बराबर होगा, मतलब 100 गुना बड़ा। क्या इस यूनिवर्स में कोई दूसरा प्लेनेट भी है जिसमें जाकर इंसान बच सकते हैं? तो आइए आज के इस वीडियो में अपने यूनिवर्स के रहस्य को समझने की कोशिश करते हैं। 17वीं सेंचुरी में फर्स्ट टाइम गैलेक्सी को डिस्कवर किया गया फ्रेंच एस्ट्रोनॉमर चार्ली मैसियर के द्वारा। हालांकि उस समय उन्हें ये पता नहीं था कि वो क्या थी। मैसियर का ये कहना था कि उन्हें कुछ धुंधली ऑब्जेक्ट दिखाई दी है गैलेक्सी में, लेकिन उस टाइम कुछ साइंटिस्ट ने कहा कि ये नाइट्रोजन गैस होंगे। मैसियर इस बात से उस टाइम परेशान होकर एक लिस्ट तैयार करते हैं ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए। उसके बाद मैसियर कुछ स्टार के नंबर को फॉलो करते हैं, लेकिन इसके बाद कोई सोल्यूशन निकल नहीं पाता है। इस मिस्ट्री को 300 साल का वक्त लगता है फिगर आउट करने में। अभी तक पूरी दुनिया का साइंटिस्ट मिलकर सिर्फ 4% ही डिस्कवर कर पाए हैं स्पेस को। हमारे यूनिवर्स में मिलियन ट्रिलियन प्लैनेट्स हैं। इतने स्टार मिलकर एक गैलेक्सी बनाते हैं। ऐसे बिलियन ट्रिलियन गैलेक्सी मिलकर एक मिल्की वे बनाते हैं। हमारे गैलेक्सी के सूरज का साइज इतना बड़ा है, हम लोग जो प्लेनेट है ऐसा 1,30,000 प्लेनेट सूरज के अंदर फिट हो सकता है। इमेजिन करिए कि सूरज का साइज कितना बड़ा होगा, जबकि हमारे यूनिवर्स में सूरज से बड़े स्टार मौजूद है। आइंस्टाइन ने कहा था जो तारे हम रात को देखते हैं आसमान पर, लेकिन रियलिटी में वो तारे वहाँ नहीं होते हैं। वो स्टार का लाइट होता है जो कई साल पहले रिलीज हो चुका है और हम उसी लाइट को देख रहे हैं। आज वो स्टार वहाँ है कि भी नहीं, इससे कोई जानकारी नहीं है। लेकिन क्या आप जानते हैं सूरज स्पेस से व्हाइट रंग का दिखता है, लेकिन अपने अर्थ के अंदर से देखने पर सूरज का रंग थोड़ा डिफरेंट दिखता है। 24 घंटे का टाइम लगता है हमारे अर्थ को एक चक्कर पूरा करने में। वहीं दूसरी तरफ सूरज को 25 से 32 दिन का टाइम लगता है एक चक्कर पूरा करने में। हमारे गैलेक्सी में एक हेली नाम का स्टार है जो 75 साल में एक बार दिखता है। लास्ट टाइम 9 फरवरी 1986 में देखा गया था। अब नेक्स्ट टाइम जुलाई 2061 में दिखाई देगा। अगर गैलेक्सी पर एक तरह के दो ऑब्जेक्ट के टुकड़े को मिलाएंगे तो वो एक दूसरे के साथ मैग्नेटिक रूप से जुड़ जाएंगे। इस प्रक्रिया को कोल्ड ब्लेंडिंग का नाम दिया गया है, क्योंकि वहाँ पर कोई हवा नहीं है। जब ये दो ऑब्जेक्ट मिलते हैं एक दूसरे से तो एक वैक्यूम जनरेट होता है, जिसके कारण एक दूसरे के साथ परमानेंट जुड़ जाते हैं। 21 जुलाई 1969 फर्स्ट टाइम अमेरिका के एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रांग गए थे चांद पर। उनके कदमों के निशान आज भी चांद पर मौजूद है, क्योंकि चांद पर हवा नहीं है, इसलिए वहाँ कदमों के निशान कभी मिट नहीं पाएंगे। वो निशान आज भी वैसे ही है जैसे फर्स्ट टाइम था। हम इस दुनिया से लगभग 7 गैलेक्सी को देख सकते हैं टेलीस्कोप के थ्रू। आज से 24 साल पहले इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को बहुत सारे पीसेस में भेजा गया है स्पेस के ऊपर। अर्थ के सरफेस से 400 किलोमीटर ऊपर स्पेस पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को असेंबल किया जाता है। ये सबसे एक्सपेंसिव ऑब्जेक्ट होता है नासा का। इसकी स्पीड 17,150 किलोमीटर पर आवर है। दूसरी तरफ नासा के साइंटिस्ट बहुत मेहनत के बाद खोज कर लेते हैं पानी को किसी और प्लेनेट में, जो हमारे अर्थ के प्लेनेट से 120 मिलियन किलोमीटर दूर है। उस प्लेनेट को टाइटन का नाम दिया गया है। साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग पूरे यूनिवर्स में एक ही ऐसी जगह है जहाँ पर पानी हमारी दुनिया की तरह है और पहाड़ भी पाया गया है वहाँ पर। बात करते हैं ओलंपस मून स्टार के बारे में। इसे जब टेलीस्कोप से देखा गया तो इसके अंदर एक पहाड़ दिखता है जिसका साइज 24,000 किलोमीटर लंबा है। ये हमारे माउंट एवरेस्ट से 3 गुना बड़ा पहाड़ है। और दूसरे स्टार्स के बारे में बात करें तो जो हमारे अर्थ के सबसे नजदीक है वो मार्स प्लेनेट है, जिसे मंगल ग्रह भी कहा जाता है। इस प्लेनेट का सरफेस लोहे के कलर जैसा है, इसकी वजह से मार्स प्लेनेट का रंग लाल दिखाई देता है। गैलेक्सी की सबसे तेज स्टार न्यूट्रॉन स्टार को कहा जाता है। ये इतना फास्ट है कि कुछ ही मिनट में एक चक्कर लगा लेता है हमारे यूनिवर्स का। हमारे गैलेक्सी के सबसे नजदीक में सूरज के मरकरी प्लेनेट है। इसका मतलब है कि मरकरी प्लेनेट बहुत गर्म होगा सूरज की रोशनी से, लेकिन इसका आंसर है नहीं। सबसे गर्म प्लेनेट जिसे कहा गया है वो वीनस प्लेनेट है। इसके अंदर लगभग 900 डिग्री टेम्परेचर रहता है। ये इतना ज्यादा गर्म है कि कोई भी इंसान इसके अंदर जाएगा तो वो जल जाएगा। अब बात करते हैं सूरज के बारे में कि सूरज इतना गर्म क्यों है। सूरज के अंदर एक सेकंड में बिलियन एक्सप्लोजन होते हैं अकॉर्डिंग टू नासा। एक्सप्लोजन के बाद एक मैग्नेटिक एनर्जी जनरेट होती है जो एक रोशनी पैदा करती है, जिससे हमारे अर्थ के जमीन के सरफेस में पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड लगता है। नासा के साइंटिस्ट का कहना है कि 5 मिलियन ईयर से सूरज के अंदर एक्सप्लोजन हो रहा
है। हमारे यूनिवर्स के अंदर में हर 18 घंटे में एक नया तारा का जन्म होता है। इसका मतलब है कि कंटिन्यू हमारा गैलेक्सी और मिल्की वे तेजी से बड़ा हो रहा है, जिसमें तारा पैदा भी होता है और तारा की डेथ भी होती है। जब एक तारा की डेथ होती है तो ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाता है। ब्लैक होल में इतनी ग्रेविटी होती है कि कोई चीज भी उसके नजदीक से पार करेगी तो उसे टान लेगा अपने अंदर। दूसरी तरफ दुनिया भर के साइंटिस्ट एक और प्लेनेट की खोज करते हैं जो पूरा डायमंड से बना हुआ है। साइंटिस्ट ने इस प्लेनेट को नाम दिया है 55 कैंकेरी ए। ये प्लेनेट हमारी प्लेनेट से 40 टाइम लाइट ईयर की दूरी पर है। ये इतनी दूर पर है कि इसमें कोई भी कभी इंसान जा ही नहीं सकता है। इस यूनिवर्स में सबसे चौंकाने वाला तारा सीरियस ए को कहा जाता है। ये सूरज से 25 गुना ज्यादा चमकदार है। क्योंकि ये तारा बहुत दूर है हमारे प्लेनेट से, इसलिए हमें ये एक बल्ब की तरह चमकता हुआ दिखता है। हमारे प्लेनेट के सबसे नजदीक चांद है। ये भी हर साल हमारे प्लेनेट से 3.8 सेंटीमीटर दूर जा रहा है। इसका मतलब है कि आने वाले लाखों सालों के बाद चांद भी बहुत दूर चला जाएगा हमारे प्लेनेट से, और इसकी दूर जाने की स्पीड भी वक्त के साथ बढ़ जाएगी। उसके बाद चांद हमें और छोटा दिखाई देगा। हमारा यूनिवर्स का मरकरी प्लेनेट जो सबसे स्पीड में सूरज का चक्कर लगाता है, लगभग 88 दिन में सूरज का एक चक्कर लगा लेता है। दूसरा रीजन ये है कि इसके अंदर एनवायरमेंट नहीं है जो सूरज की गर्मी को रोक सके, जैसे हमारे प्लेनेट का एटमॉस्फेयर है जो सूरज की गर्मी को एब्जॉर्ब कर लेती है। हमारे गैलेक्सी पर सूरज के बाद वेनस है जिसमें हर वक्त ज्वालामुखी बहती रहती है, जिसे इंग्लिश में वोल्कानो भी कहा जाता है। जैसे हमारे प्लेनेट में रिवर और माउंटेन बहते हैं, ठीक वैसे ही वहाँ पर उसी तरह लावा बहते रहता है, जिसकी वजह से टेम्परेचर बहुत हाई रहता है उस प्लेनेट पर। अगर आप स्पेस में चिल्लाएंगे तो आपके बगल में आपके दोस्त को आवाज नहीं जाएगी, क्योंकि स्पेस में हवा नहीं है। हमारी आवाज हवा के थ्रू ट्रेवल करती है एक जगह से दूसरी जगह। स्पेस में नॉर्मल पेन भी काम नहीं करता है, क्योंकि स्पेस में ग्रेविटी नहीं है। स्पेस में बिना स्पेस सूट के 2 मिनट भी आप स्पेस पे नहीं रह सकते हैं। वहाँ इतना ज्यादा प्रेशर रहता है कि आपकी बॉडी फट जाएगी प्रेशर की वजह से। इसलिए स्पेस सूट को बनाया गया है जिसका वजन 120 किलो होता है। स्पेस में ग्रेविटी नहीं है, इसलिए स्पेस सूट का वजन वहाँ पता नहीं चलता है। एक स्पेस सूट का प्राइस $1.5 लाख होता है। आप स्पेस में रो नहीं सकते हैं क्योंकि आपके आंख से आंसू नहीं गिरेगा। स्पेस की लाइफ बहुत अलग होती है। दुनिया भर के एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाकर काम करते हैं, वो लोगों की लाइफ बहुत डिफिकल्ट होती है। एग्जाम्पल के तौर पर आप सो नहीं सकते हैं लेट कर, क्योंकि आपको एहसास ही नहीं होगा कि आप लेटे हुए हैं। इसकी वजह है कि वहाँ ग्रेविटी नहीं है। आप नॉर्मली वहाँ चल नहीं सकते हैं जैसे लोग यहाँ चलते हैं जमीन पर। आपको एक जगह से दूसरी जगह पर जाना है तो आपको जंप करके जाना होगा या तो फ्लाई करके जाना होगा, क्योंकि ग्रेविटी नहीं है। हमारा गैलेक्सी और हमारा मिल्की वे इतना बड़ा है कि आप सोच नहीं सकते हैं और दिन ब दिन बड़ा हो रहा है। हमारा जो वीकेंड का नाम है गैलेक्सी के प्लेनेट के नाम पर ही रखा गया है। जैसे कि संडे का सन हो गया है, मंडे का मून हो गया है, थर्सडे का मार्स हो गया है, वेडनेसडे का मरकरी हो गया है, थर्सडे का जुपिटर हो गया है, फ्राइडे का वेनस हो गया है और सैटरडे का सैटर्न हो गया है। इस प्लेनेट के अलावा कोई और प्लेनेट है जिसमें जाकर इंसान एग्जिस्ट कर सकते हैं? इसका जवाब है नहीं। कोई दूसरा प्लेनेट नहीं है जिसमें जाकर इंसान बच सकते हैं। अगर हुआ भी तो बहुत दूर होगा, जिस पर जाना इम्पॉसिबल है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं दूसरे अमेजिंग वीडियो में।